नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नई उत्पाद नीति से झारखंड सरकार को हुआ है बम्पर फायदा। शराब की बिक्री से अर्जित किए 188 करोड़ रुपए। नई उत्पाद नीति से झारखंड सरकार को इस बार बम्पर फायदा हुआ है। सरकार ने मई माह में शराब की बिक्री और उठाव से 188 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन से अर्जित 183 करोड़ की राशि राज्य सरकार के खाते में भी जमा कर दी गई है। आप सबको बता दें कि ये पिछले साल फरवरी में 166 करोड़ के मुकाबले 22 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नई उत्पाद नीतियों के बल पर हमने अब तक की बिक्री के सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त किया है। 15 नवंबर 2000 के बाद एक माह में अब तक यह सर्वाधिक रेवेन्यू है। आप सबको बता दूं कि इस साल राज्य के लिए 2200 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य को रखा गया है। उत्पाद सचिव ने कहा कि मौजूदा नीतियों को लागू करने के बाद प्रत्येक माह करीब 200 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल होगा। झारखंड में आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त, नियुक्तियां और नई योजनाओं पर रोक खत्म। झारखंड राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर 9 अप्रैल से लागू आदर्श आचार संहिता अब निष्प्रभावी हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी चरणों का मतदान संपन्न होने तथा तीसरे और चौथे चरण के चुनाव की मतगणना प्रारंभ होने की जानकारी देते हुए आदर्श आचार संहिता खत्म होने की जानकारी सभी विभागों को दे दी है। आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद अब नियुक्तियां, नई योजना, टेंडर आदि पर लगी रोक हट गई है। आप सबको बता दूं कि पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता पंचायत क्षेत्रों में लागू थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी जानकारी दी है कि पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद अब जिला परिषद अध्यक्ष, प्रमुख एवं उप मुखिया का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होना है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में आदर्श आचार संहिता लागू नहीं रहती है। आप सबको बता दें कि तीनों पदों के लिए इसी माह अप्रत्यक्ष निर्वाचन होना है। इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्तों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। चुनाव की तिथियां जिला स्तर पर तय की जाएगी, जिन पर आयोग से अनुमोदन लिया जाएगा। झारखंड के कई इलाकों में चली आंधी, बारिश के साथ वज्रपात, आज के लिए येलो अलर्ट जारी। झारखंड के कई इलाकों में गुरुवार को आंधी चली। इसके साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। राज्य के धनबाद, देवघर, गिरिडीह, दुमका, जामताड़ा और इसके आसपास के कई इलाकों में दोपहर में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ वर्षा हुई। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अभी दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन कायम है, जिस कारण यूपी से गर्म हवा का बहाव झारखंड की ओर हो रहा है। वहीं राज्य में निचले स्तर पर गर्मी की स्थिति बनी हुई है। वहीं बंगाल की खाड़ी से नम हवा का बहाव भी हो रहा है। यूपी की ओर से आ रही गर्म हवा और बंगाल की खाड़ी की ओर से आ रही नम हवा के मिलन से गरजने वाले बादल बन रहे हैं। इसके साथ तेज हवा के बहाव की भी स्थिति बन रही है। इसी वजह से उत्तर पूर्वी भागों के जिलों में दोपहर के बाद कई जगह पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली। इसको लेकर मौसम केंद्र की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया था। आप सबको बता दूं कि पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक वर्षा दुमका जिला के महारो में 26.9 मिलीमीटर दर्ज हुई। इसके अलावा मैथन, पंचेट, गोविंदपुर, खुट्टी, खलारी, जामताड़ा, कुड्डू, लोहरदगा, ओरमांझी, देवघर, सिमडेगा, रांची समेत अन्य इलाकों में हल्के दर्जे की बारिश हुई। कई जिलों में निचले स्तर पर गर्मी की स्थिति रहने से आमजन ने दिन में उमस भरी गर्मी महसूस की। राज्य में सबसे अधिक उच्चतम तापमान मेदिनीनगर में 42.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि जमशेदपुर में 40.1 डिग्री और रांची में 38 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम के पूर्वानुमान में आज यानी शुक्रवार को राज्य के मेदिनीनगर, लातेहार, गढ़वा और चतरा में अधिकतम तापमान 41 से 43 और राज्य के शेष भाग में 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं राज्य के पूर्वी भाग में आंधी के साथ गर्जन और वज्रपात भी होगा। 4 जून को राज्य के पूर्वी एवं मध्य भाग और 5 जून को पूर्वी भाग में गर्जन वज्रपात के आसार हैं। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। झारखंड में जाति आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा आसान, पीडीएस दुकानों में खुलेंगे प्रज्ञा केंद्र।
झारखंड की पीडीएस यानी कि जन वितरण प्रणाली दुकानों में अब राशन लेने के साथ साथ लोग जाति आय प्रमाण पत्र भी बनवा सकेंगे। राशन दुकानों में प्रज्ञा केंद्र की सुविधा लोगों को मिलेगी। झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर पहले इस पर रोक लगा दी गई थी, अब रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में 10,000 जन वितरण प्रणाली की दुकानों में यह सुविधा शुरू करने की योजना बनाई है। मांडर विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी और बंधु तिर्की के पुत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया नामांकन। रांची के मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए महागठबंधन के प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की ने गुरुवार को रांची समाहरणालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस ने इन्हें महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में उतारा है। यह झारखंड के पूर्व मंत्री और मांडर से विधायक रहे बंधु तिर्की की पुत्री है। नामांकन के वक्त सीएम हेमंत सोरेन, कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, मंत्री रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख समेत अन्य लोग मौजूद थे। आप सबको बता दो कि आय से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की को पिछले दिनों सजा हुई थी। इसके बाद मांडर सीट खाली हुई थी, इसके लिए उपचुनाव हो रहा है। बंधु तिर्की के पुत्री शिल्पी नेहा तिर्की महागठबंधन की प्रत्याशी है। नामांकन से पहले गुरुवार की सुबह शिल्पी नेहा तिर्की ने झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष और दिसोम गुरु शिबू सोरेन से आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ उनके पिता बंधु तिर्की भी मौजूद थे। आप सबको बता दूं कि कांग्रेस प्रत्याशी को झामुमो ने समर्थन दिया है। झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चों को हफ्ते में मिलेगा 5 दिन अंडा, 400 करोड़ रुपए से अधिक होगा खर्च। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब मिड डे मील में 5 दिन अंडा मिलेगा। पहले सप्ताह में 2 दिन ही दिया जाता था। झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने इस प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की स्वीकृति के लिए भेजा था, जिस पर उन्होंने मुहर लगा दी। अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट की सहमति के लिए भेजा जाएगा। इस योजना के लागू होने पर 400 करोड़ से अधिक खर्च होगा। जून के अंत तक इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाने की संभावना है। मध्याह्न भोजन के लिए 60% राशि केंद्र सरकार और 40% राशि राज्य सरकार देती है। हालांकि अंडा के लिए 100% राशि राज्य सरकार ही देती है। राज्य में लगभग प्रतिदिन 33 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है। अंडा अतिरिक्त पोषाहार के रूप में दिया जाता है। जो बच्चे अंडा नहीं खाते हैं उन्हें फल देने का भी प्रावधान है। रांची में जगन्नाथपुर रथ यात्रा के दौरान मेला और दुकान लगाने पर रोक, डीसी ने बैठक में लिया निर्णय। आगामी 1 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में इस बार भी कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार रथ यात्रा निकलेगी, लेकिन इस दौरान मेला और दुकान नहीं लगेगी। गुरुवार को डीसी छवि रंजन ने जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह निर्णय लिया। डीसी ने कहा कि कोविड-19 को लेकर जारी गाइडलाइंस में किसी प्रकार के मेले की अनुमति नहीं है, इसलिए इस बार भी रथ यात्रा के दौरान ना तो मेला लगेगा और ना ही किसी प्रकार की दुकानें लगेगी। केवल सीमित संख्या में लोग रथ यात्रा में शामिल होंगे। बैठक में विभिन्न समितियों के सदस्यों द्वारा विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा को लेकर विचार विमर्श करते हुए कई बिंदुओं पर जिला प्रशासन से सहयोग की अपील की गई, जिस पर डीसी श्री रंजन ने अपर जिला दंडाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने को लेकर निर्देशित भी किया। पलामू में महिला मुखिया के विजय जुलूस पर पथराव, कार फूकी, कैंप कर रही है पुलिस। पलामू जिले के मेदिनीनगर के चैनपुर थाना क्षेत्र के कोसियारा पंचायत से निर्वाचित मुखिया गुंजा देवी के विजय जुलूस में पथराव के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने एक क्रेटा कार को आग के हवाले कर दिया। यह घटना कोसियारा पंचायत के बोकिया कला गांव की है। दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ लिखित शिकायत की गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। चैनपुर के थाना प्रभारी उदय कुमार गुप्ता ने बताया कि सूचना मिलते ही रात्रि में घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। घटनास्थल पर मुखिया गुंजादेव के पति मंटू सिंह की गाड़ी को जलते हुए पाया, लेकिन यह आग किसने लगाई है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। गांव में पुलिस कैंप कर रही है। मुखिया गुंजा देवी के पति मंटू सिंह ने कहा कि बोकिया गांव से जुलूस गुजर रहा था। ब्रह्मदेव चौधरी मुखिया का चुनाव हार गए हैं। चुनाव में हार से बौखला कर एक साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया गया है। जुलूस पर पहले पथराव किया गया, उसके बाद उसके परिवार के लोगों ने हथियार लेकर हमला कर दिया। ब्रह्मदेव चौधरी ने खुद केरोसिन डालकर गाड़ी में आग लगा दी। स्थिति बिगड़ता देख लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। कोयला तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। हजारीबाग के केरेडारी में अवैध खदान को भरा। हजारीबाग जिला के केरेडारी थाना क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबारियों के खिलाफ पुलिस ने छापामारी अभियान चलाया।
छापामारी में पुलिस ने जोरदाग में बनी आधा दर्जन से अधिक अवैध कोयला खदानों को डोजरिंग कर भर दिया। छापामारी के दौरान कोयला ढुलाई में लगे मजदूर पुलिस को देखकर जंगल की ओर भागने में सफल हुए। अवैध कोयला खदान बनाकर कोयला के कारोबार होने की गुप्त सूचना पर सीनियर अधिकारियों के निर्देशानुसार छापामारी दल का गठन किया गया। करडारी सीओ राकेश तिवारी, थाना प्रभारी नायल गोडविन करकेट्टा एवं टंडवा वन क्षेत्र कर्मी के उपस्थिति में जोरदाग के अवैध कोयला खदानों को जेसीबी से भर दिया। अवैध कोयला खदानों में छापामारी से कोयला कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।